आज की क्लास में एमएससी फाइनल के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। मास स्पेक्ट्रोस्कोपी टॉपिक अपना चल रहा है, उसके एग्जांपल्स चल रहे हैं कि बेस पी कौन से कंपाउंड में कौन सी होगी। आज सेकेंड कंपाउंड है साइक्लोएल्केन। साइक्लोएल्केन में द मोस्ट कॉमन फ्रेगमेंट पैटर्न ऑफ साइक्लोएल्केन इज लॉस ऑफ साइड चेन। जब फ्रेगमेंटेशन होगा तो सबसे पहले जो साइड चेन होगी उसी का लॉस होगा, एंड लॉस ऑफ इथीन या इथीन का। फॉर एग्जाम्पल साइक्लोहेक्सेन एंड मेथिल साइक्लोपेंटेन बोथ शोज बेस पीक एट 56 ड्यू टू लॉस ऑफ एथिलीन मॉलिक्यूल फ्रॉम मॉलिक्यूलर आयन। ये हमने साइक्लोएल्केन था, उस साइक्लोएल्केन से आयन कैटाइन बनाया। आयन कैटाइन बनने के बाद इसका फ्रेगमेंटेशन हुआ और एक छोटा मॉलिक्यूल या तो बनेगा क्या, एथिन, या बनेगा जो साइड चेन वाला। इसमें साइड चेन है नहीं, इसलिए एथिन बना। तो जो बेस पीक आई वो आएगी 56 और ये कंपाउंड बना कौन सा, 4 कार्बन युक्त कैटाइन रेडिकल। इसी प्रकार हम देखें तो ये जो अपना दूसरा एग्जाम्पल था मेथिल साइक्लोपेंटेन। तो मेथिल साइक्लोपेंटेन में देखा तो सबसे पहले साइक्लोपेंटेन वले डिफ्यूज हुई, यहाँ से ये साइक्लोपेंटेन थी, ये वले डिफ्यूज हुई क्योंकि साइड चेन आ गए यहाँ, और ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से इसके पास और एक इलेक्ट्रॉन, तो ये पॉजिटिव आयन रेडिकल, कैटाइन रेडिकल। इसके बाद फ्रेगमेंटेशन यहाँ से होगा और क्योंकि ये एथिन बनेगा, एथिन, और उसके बाद जो बचा वही 4 कार्बन युक्त, इसमें 4 कार्बन युक्त था, वैसे ही 4 कार्बन से बना हुआ रेडिकल कैटाइन, और इसकी बेस पीक भी वही 56। सेकेंड एग्जाम्पल एल्कीन। एल्कीन में जब फर्मेंटेशन होगा तो एलाइलिक क्लीवेज इज फेवर्ड। जो एलाइलिक बॉन्ड होगा सबसे पहले उसी का क्लीवेज होगा, एंड प्रोड्यूस एलाइलिक आयन में बी ऑब्जर्व्ड एज ए बेस पीक। जो गामा हाइड्रोजन है, गामा हाइड्रोजन कंटेनिंग एल्कीन शोज मैकलेफर्टी रीअरेंजमेंट। जिस भी एल्कीन में गामा हाइड्रोजन होगा वो मैकलेफर्टी रीअरेंजमेंट दर्शाएगा। फॉर एग्जांपल हम देखें, ये मैंने कंपाउंड लिए हैं एल्कीन, ये भी एल्कीन, ये भी एल्कीन, ये 2 हेक्सीन है और ये 1 हेक्सीन है, और यहाँ 2 मेथिल 1 पेंटीन है। तो हेक्सीन है उसका जो बेस पीक वाला कैटाइन आयन रेडिकल बनेगा वो 2 ब्यूटीन, 2 हेक्सीन है, 1 2 3 4 5, एक और कार्बन होगा, तो उसमें मेथिल ग्रुप फ्रेगमेंटेशन होके बाहर निकल जाएगा और बनेगा इससे एथ मैथ प्रोब्यूट 2 ब्यूटिल कैटाइन रेडिकल। इसी प्रकार जो 2 मेथिल पेंटीन होगा उसमें भी एक मेथिल ग्रुप बाहर निकल जाएगा और बनेगा क्या, 5 कार्बन की जगह 4 रह जाएंगे, 1 2 3 4, और ये भी कैटाइन रेडिकल। और 1 हेक्सीन था, 1 हेक्सीन से जो बनेगा उसमें ये कैटाइन रेडिकल बनेगा। तो इसकी बेस पीक इसके अनुसार 55 पे, इसकी बेस पीक इसके अनुसार 56 पे, और 1 हेक्सीन की जो बेस पीक है वो 42 पे इस बेस पीक वाले आयन के अनुसार। अनदर एग्जांपल देखें हम एल्काइंस। जनरली इन एल्काइन generally M plus peak is observed as base peak. 1 alkyne shows intense M plus minus 1, यानी जो M plus है उसके मोलिकुलर में से एक कम M plus minus 1 पीक। फॉर एग्जाम्पल कंपाउंड लिया हमने 1 ब्यूटाइन और 2 ब्यूटाइन। 1 ब्यूटाइन में देखें तो 1 ब्यूटाइन में जो बेस पीक है वो 54 पे आ रही है और 2 ब्यूटाइन में भी 54 पे आ रही है। 1 एल्काइन का जो बेस पीक है वो M plus minus 1 55 पे आनी चाहिए थी, लेकिन इसके अनुसार M plus minus 1 के अनुसार 54 पे आ गई। अनदर एग्जाम्पल इज एल्कोहल। एल्कोहल में देखें तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी 3 प्रकार के एल्कोहल है। प्राइमरी में देखें और सेकेंडरी में देखें तो जनरली गिव वीक M plus पीक, और जबकि टर्सरी एल्कोहल में देखें तो आइदर वीक और एब्सेंट, और वीक भी बहुत ज़्यादा वीक होगी कौन सी, M plus पीक। मेजर फ्रेगमेंटेशन
मोड इज अल्फा क्लीवेज। जो मोड फ्रेगमेंटेशन होगा वो किसके अनुसार होगा, अल्फा क्लीवेज के अनुसार। फॉर एग्जांपल ये हमने एग्जांपल्स देखे हैं, तो ये प्राइमरी अल्कोहल, ये सेकेंडरी और ये टर्सरी। प्राइमरी अल्कोहल से यहाँ क्या बना है, कैटाइन रेडिकल, जो कि हमें मालूम है मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में पहला कैटाइन रेडिकल ही बनता है फ्रेगमेंटेशन के बाद। इसमें भी यहाँ देखा एक इलेक्ट्रॉन इधर और एक इलेक्ट्रॉन इधर, अर्थात ये तो एल्किल फ्री रेडिकल, और ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, ये इधर वाला है, तो यहाँ डबल बॉन्ड, ये कैटाइन बनेगा। और बेस पीक जो प्राप्त होगी वो इसके कारण ही आ रही है। कितनी पे, 31 पे। देख लो 12 है प्लस 2 कितने हो, 14 प्लस 1 15, और 15 और ऑक्सीजन का कितना है मॉलिक्यूलर वेट 16, 15 और 16 कितना हुआ 31। ऐसे ही हम सेकेंडरी अल्कोहल में देखें तो सेकेंडरी अल्कोहल में भी वही एल्किल फ्री रेडिकल बनेगा। सबसे पहले वही कैटाइन रेडिकल बना, फिर एक इलेक्ट्रॉन इधर एक इलेक्ट्रॉन इधर, इसने यहाँ बनाया डबल बॉन्ड और ये बाहर निकला। तो यहाँ हमने देखा तो यहाँ कार्बन एक है, एक कार्बन, ये दो कार्बन हो गए, तो कितने हो गए 24 तो इसके हो गए, 3 हाइड्रोजन यहाँ, एक ये और एक ये, 5 ये हो गए। तो 24 प्लस 5 कितने हो गए 29, और 16 इसके, तो कितने हो गए 45। टर्सरी अल्कोहल में देखें तो टर्सरी अल्कोहल में भी फ्रेगमेंटेशन तो सेम वैसे ही होगा। ये सबसे पहले फ्रेगमेंट होकर क्या बनाया यहाँ कैटाइन रेडिकल, फिर ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ और एक इलेक्ट्रॉन इसका, दोनों ने यहाँ डबल बॉन्ड बनाए और ये मैथिल ग्रुप बाहर निकला इसके रूप में, फ्री रेडिकल के रूप में। और इसका कैलकुलेशन करके देख लो, मॉलिक्यूलर वेट इसका वही 59, इसका मतलब बेस पीक जो होगी वो 59 पे होगी। और ये जितने भी एग्जाम्पल है उसमें मैंने आर लिया है, वो आर या तो मैथिल होगा या एथिल ग्रुप होगा। अनदर एग्जाम्पल देखें हम, कंपाउंड 1 ब्यूटेनॉल लें, 2 ब्यूटेनॉल लें और 2 हेक्सेनॉल लें। तो जो 1 ब्यूटेनॉल है उसका बेस पीक जो आयन होगा, आयन रेडिकल, वो ये होगा। यहाँ देखें 2 ब्यूटेनॉल में उसका ये होगा, और यहाँ 2 हेक्सेनॉल में देखें तो इसका भी यही होगा, अर्थात 2 ब्यूटेनॉल और 2 हेक्सेनॉल की जो बेस पीक है वो सेम होगी 45। इसके मॉलिक्यूलर वेट के अनुसार देखें तो 56 होगी। यहाँ लॉस क्या हो रहा है 1 वाटर मॉलिक्यूल, किसमें 1 ब्यूटेनॉल में, लेकिन यहाँ 1 वाटर मॉलिक्यूल और यहाँ 1 वाटर मॉलिक्यूल लॉस नहीं हो रहा है, यहाँ मैथिल ग्रुप ही बाहर निकल रहा है, यहाँ लॉस हो रहा है H2। ये आपको याद रखने की बात है, और ये नेट में भी इसी प्रकार का क्वेश्चन आता है। धन्यवाद, थैंक यू, आज इतना ही, कल मिलते हैं।